हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपके पास सिचुएशन आ जाती है, आपके पास आईडीज काफी ज्यादा है, आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास आईडी है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी कॉलम। हो सकता है आपके पास डेटा काफी ज्यादा हो, वहां पर आईडीज भी काफी ज्यादा हो। ठीक है, अब आपको रिजल्ट में कैसा चाहिए? आईडीज है, यहाँ पर देखिएगा आप 1 2 देन 3 यहाँ पर है, फिर 4 यहाँ पर है, फिर 5 यहाँ पर है, फिर 8 यहाँ पर है। इसी प्रकार से काफी सारी आईडी है। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि आपको एक कॉलम में डेटा चाहिए, यानी कि एक के नीचे एक। करेक्ट है, समझ गए आप? लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे, आप डेटा में देखोगे, ये देखिए ब्लैंक है। ठीक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी एक एरर वैल्यू है, ये भी एक एरर वैल्यू है। ठीक है, ये आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर 4 कॉलम में अलग अलग आपके पास डेटा है, आपको एक ही कॉलम में डेटा चाहिए। उसके लिए आपने क्या यूज करना है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए टू कॉल। ठीक है, अब टू कॉल से जो फैमिलियर नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया होगा। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वाला वीडियो वॉच कर सकते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, टू कॉल फंक्शन काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जो कि एक्सेल का अर्लियर वर्जन यूज करते हैं। कहने का मतलब है 13 आपके पास होगा, 10 होगा, 7 या अर्लियर वर्जन। करेक्ट है, आपको बताना चाहूंगा आप ऑफिस अपडेट करा सकते हैं जहां पर ये फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कैसे आप ऑफिस 365 यूज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। टू कॉल लिखा, सबसे पहले कह रहा है एरे। एरे का मतलब आपने कंप्लीट रेंज सेलेक्ट कर ली। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा, रेंज आपने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर हिट करते हैं, ये देखिएगा रिजल्ट आ गया 1480। ठीक है, आप इसको देखोगे तो ये देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, आपको ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए। ठीक है, लेट्स सपोज आपको कोई बोलता है, ठीक है 1 2 फिर उसके नीचे 3। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर 0 एरर वैल्यू भी यहाँ पर शो हो रही है, आपको ये नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बताता हूँ फिर उसके लिए आपको करना क्या है। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए, F2 प्रेस कीजिएगा। ठीक है, बैक स्पेस। ठीक है, अब सेकेंड आर्गुमेंट, जैसे कि आप सभी को मालूम है, जहां पर रेक्टेंगल साइन लगा हुआ है, ये ऑप्शनल होते हैं, आप इसे यूज करो या ना करो, लेकिन इस समय हम ये यूज करेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहां पर कह रहा है इग्नोर ब्लैंक और इग्नोर एरर, और इग्नोर ब्लैंक और एरर हमारे पास दोनों है, तो एक काम कर लीजिएगा। 0 कह रहा है कि कीप ऑल वैल्यूज डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट 0 सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो आपको एक काम कर लीजिए, यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर लीजिएगा, या आप 3 भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, कॉमा जैसे प्रेस करते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर है फॉल्स देन ट्रू। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, रो में, यानी कि डेटा आपके पास रो में आएगा। ठीक है, यानी कि जो भी आपने रेंज सेलेक्ट की है, डेटा आपको ऐसे में पॉपुलेट होगा 1 4 8। अब ऐसे ही डेटा आ रहा था, आपको ऐसे नहीं चाहिए, 1 2 देन 3, उसके बाद 4 5 6 7, इसको स्किप देन 8, इसको स्किप देन 9। ठीक है, तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, ट्रू। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, जैसे इंटर हिट करते ये देखेगा रिजल्ट एज इट इज, जैसे आपको रिक्वायरमेंट थी बिल्कुल वैसे ही आया। ठीक है, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहां तक आ गया, उसने ब्लैंक को स्किप कर दिया है और जहां पर एरर वैल्यू है उसको स्किप कर दिया है। तो इस प्रकार से ये वाला फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। तो है ना कमाल का फंक्शन, काफी है। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।